कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले और एक अच्छी खबर यह है कि जो मर्ज का जो विषय इतने दिनों से चल रहा था, तो सबसे पहले अच्छी न्यूज़ ये सिकंदराबाद कैंटोनमेंट जो तेलंगाना में है, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव, इन्होंने ये लेटर फॉरवर्ड किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ सिविल एरिया जो हम कह रहे हैं कि सी एरिया जो कैंटोनमेंट बोर्ड का है वो मर्ज के लिए रेडी है और आगे की स्टेप्स ये फॉरवर्ड की गई है स्टेट मिनिस्ट्री से, तेलंगाना मिनिस्ट्री की तरफ से, स्टेट मिनिस्ट्री की तरफ से एमओडी को ये लेटर चला गया है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में आगे के जितने भी कैंटोनमेंट्स है उनका भी ये खबर आने के चांसेस है और वहां के भी स्टेट मिनिस्ट्री ने क्या काम किया है ये हमको पता होगा कुछ ही दिनों में। सिकंदराबाद का कैंटोनमेंट बोर्ड को काफी मेहनत ली है कैंटोनमेंट विकास मंच जो हमारे आबेल सर और रविंद्र सर ने इस एनजीओ के मार्फत यहाँ पर काफी मेहनत की और वहां पर लोक जन जागरण की बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लिए हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर इन्होंने ये मूवमेंट की है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर पिछले साल जब विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने एजिटेशन किया है। ये कैंटोनमेंट विकास मंच ये एक पावरफुल एक ऐसा पब्लिक रिलेटेड और कैंटोनमेंट के रेसिडेंट्स के लिए ये काफ़ी, और ये लेफ्ट में देखिए ये इनका अबेल सर है और राइट में देखिए ये संघ की रविंद्र सर है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि महाराष्ट्र के दो एमएलए, सुनील कांबळे जो एमएलए है पूना से और दूसरे जो है सिद्धांत शिरोले जो शिवाजी नगर पूना से है, ये दो एमएलए ने वहां मर्ज का विषय यहाँ पर विधान परिषद में उठाया है और उन्होंने पूछा है कि जो हमारे जीएसटी का जो पैसा होता है वो पैसा हमको क्यों नहीं मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न किया है और फंड्स के बारे में भी इन्होंने काफी हंगामा किया है और विषय को उठाया है महाराष्ट्र सदन में। ये हम आपको महाराष्ट्र की जो असेंबली होती है वहां का ये छोटा सा क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सुनील कांबळे और सिद्धार्थ शिरोले जो पूना से है, दोनों भी एमएलए, उन्होंने ये महाराष्ट्र के विधानसभा में ये क्वेश्चन आज में ये क्वेश्चन किया है कि हमारा जो मर्ज की ये जो प्रोसेस है महाराष्ट्र कब पूरी करेंगी, और दूसरा जो हमारा फंड्स है जीएसटी का पैसा और जो व्हीकल एंट्री टैक्स का जो पैसा होता है वो पैसा हमको क्यों नहीं आ रहा है और हमारे पास इसका फंड्स की क्यों कमी होती है और फंड्स को हमको प्रॉपरली क्यों नहीं हमको टाइम पर मिलता है। ये दोनों प्रश्न उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न किए और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से तेलंगाना में भी ये प्रश्न जोर पकड़ रहा है कि मर्ज का विषय ये महाराष्ट्र में भी जोर पकड़ेगा। और जैसे कि आपने कैंटोनमेंट एक्सप्रेस के पिछले वीडियोस में देखा था कि जो प्रपोज्ड जो एमओडी का 23 मई का जो लेटर था 2022 का, वो जो फॉरवर्ड हुआ था और सभी स्टेट्स को फॉरवर्ड हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के 7 कैंटोनमेंट्स को फॉरवर्ड किया गया था, फिर हिमाचल के हुए थे, मध्य प्रदेश के भी हुए थे। तो ये अब स्टेट मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि स्टेट मिनिस्ट्री किस प्रकार से इसको रिएक्ट करती है और आगे के स्टेप्स उसको क्लियर होगी। और मैं समझता हूं कि ये मर्ज की प्रक्रिया जो है ये अभी गति ले रही है और जहां कितने दिनों से इस विषय पर कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, कुछ न्यूज भी नहीं आ रही थी, अचानक इसमें तेजी आई और मैं समझता हूं कि मर्ज के जो विषय है वो अभी थोड़े आगे जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके आगे के स्टेप्स में क्या करती है। और कैंटोनमेंट एक्सप्रेस के पिछले वीडियोस में हम आपको बताया था कि प्रपोज मॉडलिटीज जो बताए गए थे, तो वो मॉडलिटीज
वो फिर से आप देखिए, उसमें काफ़ी होगा। धन्यवाद। ठीक है।